किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर को 50,000 किलोमीटर चलाना बहुत बड़ी बात होती है। 50,000 किलोमीटर का मतलब ये होता है कि उस इलेक्ट्रिक स्कूटर का या वोट एवर द व्हीकल ही उसका इस्तेमाल अच्छे से उसका ओनर कर चुका है, हर तरीके से टेस्ट कर चुके हैं। 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद में किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में उसकी जो कमियां हैं या उसकी जो खूबियां हैं वो सारी जो है यहाँ पर एक ओनर को पता चल जाती है। तो दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाली है बहुत ही एक्सक्लूसिव रहने वाली है, क्योंकि आप लोगों के सामने खड़ी है प्योर ईवी की तरफ से आने वाली ई प्लूटो 7G। सबसे पहला जनरेशन था ये इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एंड इसकी लगभग 48,500 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी है विद इन 1.5 ईयर। मात्र 18 महीनों के अंदर अंदर 48,000 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी रनिंग हो चुकी है। और ऐसे में आज हम जो है इस गाड़ी के ओनर को बुलाते हैं अपने साथ और उनका सारा एक्सपीरियंस जो है आप लोगों के सामने शेयर कराते हैं। तो मैं बुलाना चाहूँगा नरेश भाई को। तो वेलकम टू द गोल्डन टॉक्स। तो सबसे पहले तो जो है हमारे लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम नरेश है। तो सर ये गाड़ी खरीदी है मतलब कि लगभग 18 महीने हो गए। इसको बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया हुआ है। 48,600 कुछ किलोमीटर भाई हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा इतने किलोमीटर कैसे 1.5 साल में इतने किलोमीटर होना, मतलब आपका पर डे बहुत ज़्यादा रनिंग? क्योंकि सर मेरा पर डे का रनिंग रहता है वो 80 से 100 किलोमीटर रहता है पर ज़्यादा। बिल्कुल सर, मतलब तभी 1.5 साल के अंदर अंदर आपने 48,500। बिल्कुल सर। तो नरेश भाई हम एक बात बताओ हमें, और हमारे जो लोग हैं वो भी जानना चाहते हैं कि आपने यही क्यों ली, प्योर ईवी ब्रांड की ही आपने ई प्लूटो 7G क्यों ली? इसके अलावा मार्केट्स में और भी उस टाइम पे भी ऑप्शंस थे, अभी भी ऑप्शंस हैं? बिल्कुल सर, मार्केट में बहुत अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर जिसके इसके अंदर जो फ्यूचर्स दिए हैं, इसकी बैटरी की कैपेसिटी, मोटर की कैपेसिटी और सस्पेंसिबिलिटी और इसका जो टॉर्क वगैरह, वो मार्केट में अदर जितने भी व्हीकल आ रहे हैं वो किसी में भी नहीं है। किसी में बैटरी की कमी है, किसी में मोटर की कमी है, तो किसी में वो इतना बड़ा सस्पेंशन वगैरह नहीं है जो इस व्हीकल के मुकाबले काम कर सके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम बैटरी की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि वारंटी जाने के बाद में है ना, क्योंकि 5 साल की आप वारंटी भी लेते हो या 40,000 किलोमीटर से ऊपर भी चला लेते हो। फिर बात आती है बैटरी की, और बैटरी इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में बैटरी ही मेन चीज़ होती है, बैटरी और मोटर, क्योंकि बाकी इसमें ऐसा इंजन्स वगैरह नहीं होते हैं। तो मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि 48,000 किलोमीटर चला दी, तो आपकी बैटरी अभी के टाइम पे कैसे परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर जब आपने नहीं ली थी तब? पहले सर 120 किलोमीटर करती थी, अभी आज की दिन की रनिंग है वो 100 किलोमीटर चलती है पर डे। पहले 120 कर देती थी? बिल्कुल सर। तो ये फर्स्ट मोड में ही करती होगी या सेकंड मोड? तीनों में करा के? बिल्कुल सर, तीनों मोड यूज। अभी कितना निकाल रही है? अभी भी तीनों मोड में 100 किलोमीटर चल रही है। तीनों मोड में 100 किलोमीटर चलाते हो। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताओ कि किस, जैसे कि अभी हम दोस्तों जोधपुर में खड़े हुए हैं, आप देख भी सकते हो लोकेशन हमारे पीछे, और हमारे नरेश भाई भी जोधपुर से ही हैं। तो आपको कैसे, किस तरीके से आप इसका प्रैक्टिकल में यूज़ कैसे लेते हो, मुझे आप सबसे पहले ये बताइए। जैसे 80 किलोमीटर्स आपने बताया, आपकी 80 किलोमीटर्स की रनिंग पर डे है, तो आप सिंगल रनिंग करते हो, आपके साथ में कोई और भी बैठता है? सिंगल भी होता है और डबल भी होता है। बिल्कुल। तो डबल जब 2 लोग बैठ जाते हैं, बिल्कुल, तो इसके माइलेज, इसकी जो रेंज है उसमें कुछ फर्क पड़ता है उसके बाद में? नॉर्मली कुछ नहीं पड़ता सर, थोड़ा बहुत 5-10 किलोमीटर का। बिल्कुल। तो जैसे कि अभी 1.5 साल हो गया, जो बात मैंने आपसे पूछी थी, बैटरी अभी भी लगभग ऐसी ही परफॉर्म कर? बिल्कुल, वो परफॉर्म, स्पीड वगैरह, बैकअप सब कुछ है। तो जो पिकअप, जो टॉर्क मिलता है, वो टॉर्क भी है जो बिल्कुल नए के जैसा ही है। तो 48,000 किलोमीटर भाई बहुत ज़्यादा एक रेंज होती है। यूजुअली इंसान 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल में इतने किलोमीटर चला पाता है। बट यहीं पर दूसरी बात ये है कि अगर इंसान इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? इस एनवायरनमेंट की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है कि उसकी जेब पे ज़्यादा भारी फर्क ना पड़े, और जब ऐसा व्हीकल इंसान लेगा तो उसको चलाना भी बनता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चार्ज होने में, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम भी शायद ये नहीं करती होगी। एक बार आप खुद बताइए कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है? सर 3 यूनिट कंज्यूम करती है एक बार चार्ज होने में। 3 यूनिट में कंप्लीट चार्ज हो जाती है? बिल्कुल। मतलब आज की डेट में आपको 100 किलोमीटर मिल रहे हैं 3 यूनिट में। 8 रुपये यूनिट लगाएं, 24 रुपये में आपको लगभग 100 किलोमीटर ये प्योर ईवी की इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रोवाइड कराता है। तो ये अच्छी बात। तो इसकी सर्विस का आप हमें कुछ बताइए कि कब सर्विस होती है, कितने ड्यूरेशन में सर्विस होती है? नॉर्मल सर 4 सर्विस रहती है। 4 फ्री सर्विस? 4 कंपनी फ्री सर्विस देती है, जो मतलब कि किलोमीटर के वाइज भी रहता है और डे वाइज भी रहता है सर। अच्छा, तो किलोमीटर के हिसाब से क्या रहता है? किलोमीटर के हिसाब से फर्स्ट रहती है 1000 से 1100 किलोमीटर के बीच, सेकंड रहती है 4000 से 4300 के बीच, थर्ड रहती है 8000 से 12000 के बीच, और जो फोर्थ रहती है वो 16000 से 18000 के बीच रहती है। और 48,000 से 50,000 के बीच में कौन सी सर्विस होगी? तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है कि सर्विस करवाना जाना पड़ा। लास्ट सर्विस कब कराई थी आपने? कितने किलोमीटर पे कराई थी लास्ट सर्विस? जब 25,000 किलोमीटर पे। 25,000 किलोमीटर के बाद में आपने सर्विस ही नहीं कराई है? नहीं सर, जनरली कोई दिक्कत ही नहीं आई सर, कोई इशू नहीं आया? कोई इश्यू नहीं आया।
तो ये आप जान सकते हो, अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी बड़ी बात है ये। तो भाई अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के दूसरे ओनर से मैं आपको मिलवाता हूँ। तो हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस 48,000 किलोमीटर में से लगभग 15-20 हज़ार किलोमीटर का योगदान इनका भी है। जी सर, तो मैं बराबर। इनसे पूछ लेता हूँ यहाँ पर, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? इससे पहले आपने बताया था आपके पास एक्टिवा थी। जी सर, बराबर थी। और अभी जो हमारे प्योर ईवी कंपनी का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, ये हमने अभी 18 महीने हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें से आधा जो रनिंग रहता है वो नरेश जी का रहता है, अप डाउन वही करते हैं, लेकिन जो मार्केट का थोड़ा बहुत काम रहता है वो इससे मैं ही करती हूँ हमारे। तो आप ये बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जैसे आपकी हाइट भी है, आपको कोई इशू आया गाड़ी में, मतलब हाइट से रिलेटेड या सीट से रिलेटेड कोई किसी तरीके का? हाँ, थोड़ा बहुत है सर। इसकी सीट थोड़ी ज़्यादा छोटी है, अगर मैं आगे बैठ जाती हूँ तो पीछे मम्मी वगैरह बैठते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है वो सीट की वजह से, क्योंकि थोड़ी सीट छोटी है इसकी। तो वो चीज़ आप जैसे आपने ली थी, वो चीज़ आपने प्योर ईवी को कभी फीडबैक में सबमिट करी? जी सर, जब कॉल आता है गाड़ी का बारे में पूछने के लिए कि आपकी गाड़ी कैसी चल रही है, क्या परफॉर्मेंस है, उसकी वजह से हमने बताया था कि थोड़ी इसकी सीट वगैरह जो है छोटी है। जब हम 2 लोग बैठ जाते हैं तो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है इस गाड़ी में। अच्छा, और अभी जो लेटेस्ट वाली प्योर ईवी ई-फ्लोटर 7G आई है, अगर आपको पता हो उसके बारे में, जी सर। तो उसकी सीट सही लगी आपको? जी सर, उसकी सीट बहुत बड़ी है और सॉकर वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कंपनी ने चेंज की है। वो गाड़ी बहुत अच्छी है। जो ये पुराना वाला मॉडल है, ये भी हमारा जो है 48,000 किलोमीटर चल चुका है और इसके मुकाबले वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे को लगता है कि वो बेस्ट होगी, इससे भी ज़्यादा बेस्ट हमारी वो गाड़ी है। और इससे रिगार्डिंग जिस टाइम में मार्केट में ये आई थी, कोई भी चीज़ मार्केट में आती है टाइम के साथ में, उसमें जो है अपडेट होती है, मॉडिफिकेशन होती हैं, उसमें नए नए फीचर्स आती हैं। उस टाइम के हिसाब से आपको सही लगी थी मतलब ये गाड़ी? जी सर, उस टाइम के हिसाब से सही लगी थी, क्योंकि उस टाइम पे ओकिनोवा ज़्यादा चली थी। उसमें तो थी बैटरी वगैरह, लेड एसिड वगैरह थी। इसमें थी जो लिथियम आयन वगैरह थी, उसकी रेंज वगैरह कम थी, वो 70 किलोमीटर थी, ये 120 है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाकी कंपनियों से इसमें बेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे अभी पता चली, जैसे मैंने नरेश भाई से पूछा था, उन्होंने बोला कि नहीं गाड़ी का एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं हुआ। और फिर मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने बोला कि क्या बोला आपने? बोला एक बार? हमारी जो गाड़ी का है 5 बार एक्सीडेंट हो चुका है नॉर्मली, और ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस स्क्रैच वगैरह आए हैं। तो मतलब हाँ, स्क्रैचेस हल्के बहुत, हाँ। स्क्रैच मतलब ये आपकी वजह से ही आए हैं? जी सर, 5 बार एक्सीडेंट हो चुका है मेरा इस गाड़ी के साथ। तो बिल्ड क्वालिटी सही लगी आपको? ऐसा कोई इशू तो नहीं आया? गाड़ी कभी चलते हुए रास्ते में ब्रेक डाउन तो नहीं हुई है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नॉर्मली स्क्रैच वगैरह है और कुछ भी नहीं हुआ है। तो लक्ष्मी, मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो इस वीडियो को देख रही होंगी और इस तरीके के व्हीकल्स को कंसिडर भी करना चाहती हैं। आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे अपनी तरफ से? जैसे कि आपने काफ़ी ज़्यादा चलाया है इस व्हीकल को, तो क्या एडवाइस रहेगी आपकी उन लोगों के लिए? मेरे हिसाब से बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल एक्टिवा वगैरह होती है वो बहुत वेट में जो होती है वो बहुत भारी होती है। अगर वो इन केस अगर रास्ते में पंचर वगैरह हो जाए तो हम उसको आसानी से नहीं ले जा सकते। इन केस अगर ऑयल भी ख़त्म हो जाता है तो हमको उसको उठा के नहीं ले जा सकते या रगड़ के नहीं ले जा सकते। तो ये गाड़ी जो है बहुत हल्की है, अगर पंचर होगी तो भी ये आसानी से चलेगी, डिस्चार्ज होगी तो भी हम इसको आसानी से ले जा सकते हैं रोड से कम हम इसको 12-13 किलोमीटर ले जा सकते हैं। जबकि पेट्रोल वाली जो गाड़ी होती है उसको हम 1-2 किलोमीटर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि वो वेट में बहुत ज़्यादा होती है। और ऊपर से वो पेट्रोल है, बस ऊपर से पेट्रोल है। इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है क्योंकि ये है ईवी। तो यहाँ पर ये एक्सपीरियंस था इनका। तो नरेश भाई, सबसे पहले ये बताओ, क्योंकि हमारे इंडिया में एक चीज़ ज़रूर होती है, हमें बिहेवियर बहुत पसंद आता है लोगों का। अगर हम किसी ब्रांड की कोई सर्विस या प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं, उनका बिहेवियर हमें अच्छा नहीं लगा तो हम उस चीज़ को अडेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको बिहेवियर कैसा लगा प्योर ईवी का जब आपने? अच्छा है सर, बिल्कुल। जैसा कि सर अभी 1 महीने पहले जोधपुर में अपने यहाँ पे एक मेगा कैंप लगा था। अच्छा। जिसमें कंपनी ने फ्री प्रोवाइड करवाई थी सर्विस उसमें। अच्छा। जिसमें नॉर्मली जनरल गाड़ी के जो भी पार्ट्स वगैरह है, कोई दिक्कत है तो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज किया था। फ्री ऑफ कॉस्ट सारे पार्ट्स चेंज किए हैं, मतलब सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट? बिल्कुल, सर्विस भी फ्री ऑफ कॉस्ट की थी और जनरल कोई छोटा मोटा आइटम है, कोई दिक्कत है तो उन्होंने वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज की थी। तो ये चीज़ बहुत हेल्प करती है कम्युनिटी को बनाने में, उस कम्युनिटी को बढ़ाने में। और इस तरीके के जो कैंप्स हैं प्योर ईवी और सिटीज़ में भी कर रही है, ये मैंने इसके बारे में पहले भी सुना था। तो एक चीज़ और बताइए आप, जैसे कि आप जोधपुर में रहते हो और जोधपुर में काफ़ी पहाड़ वगैरह भी हैं, चढ़ाई भी है, ढलान भी है, तो वहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है इलेक्ट्रिक? बढ़िया है सर, अदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं उसके मुकाबले बहुत बढ़िया है, क्योंकि मोटर का टॉर्क वगैरह है वो बहुत बेस्ट है, अच्छा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल हम भी यहाँ पर पहाड़ पे खड़े हुए हैं। नीचे आप रोड देख सकते हो कितने नीचे है। तो हालांकि हम 2-2 लोग बैठ के आए हैं, बट जनरली कोई भी इशू यहाँ पर नहीं आया। तो जैसे कि 1.5 साल हो गई, आपने खूब रगड़ ली गाड़ी, बहुत सही तरीके से आपने इस्तेमाल करी। तो नरेश भाई, आप हमें एक बात बताओ, कुछ तो नेगेटिव्स होगा गाड़ी में, कुछ तो ऐसे नेगेटिव पॉइंट होंगे जो आपने कंसिडर करे होंगे? इसमें सर एक थोड़ा डिक्की स्पेस कम है, वो डिक्की स्पेस कम है? बिल्कुल सर। अच्छा। और एक थोड़ा सीट एक्सटेंशन हो
है। सीट छोटी है आप ये कह रहे हो, तो ये 2 कमियां आपको लगी, इसके अलावा कुछ? अदर कुछ भी नहीं है। अदर कुछ भी नहीं है। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे पहला जनरेशन था भाई प्लूटो 7G का। इसके बाद में जो अभी रिसेंटली जनरेशन लॉन्च हुआ है उसमें ये सारे फीचर्स आ चुके हैं, इवन इससे भी बहुत ज़्यादा फीचर्स उस गाड़ी में अब इंक्लूड हो चुके हैं। तो सीट भी जो है, सीट की लेंथ भी जहाँ तक है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है, तो वो सारी चीज़ें तो सोल्व हो गई। बाकी मेन है जो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस है, इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, रिलायबिलिटी है, उसके रिगार्डिंग आपको कोई इशू आया है, नहीं आया है? कुछ भी नहीं है, मतलब सेटिस्फाइड हो? बिल्कुल सर। तो हमारे जो ये प्यारे प्यारे लोग आपको देख रहे हैं, इन्हें अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करो ताकि इन लोगों के मन में और जो थोड़े बहुत डाउट हो क्लियर हो। सर आज के दिन में अगर देखा जाए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ लेना सबसे बेस्ट है, क्योंकि रोज आज का हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरी पॉकेट मनी है जो भी बचे, इसके हिसाब से मार्केट में वो यही देखता है कि बैटरी की अच्छी क्वालिटी हो, अच्छा रेंज दे। इलेक्ट्रिक प्रैक्टिकल होनी चाहिए, प्रैक्टिकली ये बोलने की चीज़ नहीं होनी चाहिए, दिखने की चीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए कि पहाड़ों में यहाँ पे लाकर खड़ी है या हम 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर चला रहे हैं तो उतनी रेंज हमें मिलती है, ये चीज़ प्रैक्टिकल होनी चाहिए। तो वो प्रैक्टिकलिटी का फैक्टर जो है हमें यहाँ पर नरेश भाई से सुनने में मिल रहा है और जानकर अच्छा भी लग रहा है कि हमारे इंडिया की कोई ऐसी ब्रांड है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में इतना अच्छे से जो है नाम बना रही है और इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में उतार रही है। तो आपने एक्सटेंडेड वारंटी साथ में ली थी नरेश भाई या नहीं ली थी? नहीं ली थी। तो अभी आप क्या कंसिडर करना चाहोगे, मतलब जो हमारे लोग अगर उन्हें परचेज करनी हो तो एक्सटेंडेड वारंटी इंसान को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? सर वो जो ले रहा यूज कैसे लेने वाले हैं वो उनके ऊपर करता है। जैसे कि जिनके किसी की ऑफिस की रनिंग 20 से 30 किलोमीटर रहती है, किसी की ज़्यादा रहती है, मतलब जो कम यूज लेते हैं उनके लिए बेटर रहता है। जो जिनकी रनिंग ज़्यादा रहती है, आपकी तरह रहती है, आपको तो कोई यूज़ ही नहीं है एक्सटेंडेड वारंटी का। और एक ये रिव्यू ना आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी था क्योंकि ऐसा अक्सर मौका मिलता नहीं है कि कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर 48,000 या 50,000 किलोमीटर चल चुका हो और उसका ओनरशिप एक्सपीरियंस, जेन्युइन ओनरशिप एक्सपीरियंस अपने को देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये ओनरशिप रिव्यू, ये ओनरशिप एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित हुआ होगा आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो अपनी इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दो। क्यों नहीं कर दो, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहती है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रशांत चौधरी।